वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईटी स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो 130 के आसपास ही देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक का क्लाइंट बेस अच्छा देखने को मिलता है, क्लाइंट प्रोफाइल अच्छा देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर ये स्टॉक के बारे में पॉजिटिव बातें करें तो इसका रेवेन्यू अच्छा है, जियोग्राफिकल रेवेन्यू भी अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी आईटी सेक्टर में सर्व करने के साथ साथ फंडामेंटली साउंड देखने को मिलती है। 1000 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी है, लेकिन ऐसी ही कंपनियां आगे चल के ग्रो भी करती है। जो टीसीएस है, टीसीएस भी एक दिन में तो टीसीएस नहीं बन गया, छोटी कंपनी से ही ग्रो करके टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ये भी आगे बनते हैं। तो हमें ऐसी छोटी आईटी कंपनी को डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए कि जो आने वाले टाइम में अच्छे फंडामेंटल्स शो करने का पोटेंशियल रखती हो और आज भी फंडामेंटली ग्रोथ के में हमें देखने को मिल रही हो। सबसे पहले अगर हम क्लाइंट प्रोफाइल देखें कंपनी का, तो इसमें आप देख सकते हैं फिनटेक, बीजीएसआई, गवर्नमेंट एजुकेशनल्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, केमिकल, रिटेल, ई कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवल, लॉजिस्टिक एंड हॉस्पिटैलिटी में भी इनका अस्तित्व देखने को मिलता है, इनके क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, तो आप देख सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें 82% का रेवेन्यू इनका देखने को मिलता है, एंटरप्राइजेस सोल्यूशन में 14% और कंसल्टिंग में 4% का। और जियोग्राफिकल ब्रेकअप्स देखें तो यूएसए में 82% का इनका जो है जियोग्राफिकल ब्रेकअप देखने को मिलता है, इंडिया और एपीएसी में 12.7% और यूरोपियन कंट्रीज़ में 5.3%। तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी इनका अच्छा है और रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर पा रही है। पर डेफिनेटली यहाँ पे जो यूएस की ट्रेड पॉलिसी से इसकी वजह से इस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर ये सवाल है तो हाँ, हो सकता है। अब कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली अगर देखें तो कंपनी जो सर्विसेज ऑफर करती है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ईआरपी एंड अदर आईटी सर्विसेज हैं, और ऑपरेशनल यानी ये कहाँ तक काम करती है, कहाँ तो यूएस, यूरोप, इंडिया, एशिया पैसिफिक एंड विथ अ टर्म ऑफ 1800 एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और सर्विसेज कौन सी ऑफ़र करती है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफ़र की जाती है, साथ साथ डिजिटल कॉमर्स एंड मार्केटिंग की भी, डिजिटल इंटीग्रेशंस की एंड आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स की भी, एंड प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशंस के साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, टेस्टिंग एंड ऑटोमेशंस में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कुछ अदर सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में हमें ये तो समझ गया कंपनी करती क्या है, इसका रेवेन्यू कितना है, कैसा है, इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस कौन सा है, इसके अलावा क्लाइंट प्रोफाइल में कौन कौन हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स में आप यहाँ देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये 1262 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी स्मॉल कैप मिनी टाइप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी ऐसी डेफिनेटली नहीं है। स्टॉक पी की बात करें तो 15.8 देखने को मिल रहा है, आरओसी 17.4 और आरओई 16.3। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो है हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आरओसी और आरओई जो है बेटर देखने को मिलता है। स्टॉक पी की बात की जाए तो ये उसके सेक्टर के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस तो 129 रुपीज़ पर स्टॉक देखने को मिलता है, फेस वैल्यू 5 का, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे अगर ईपीएस की बात करें तो 8.18 का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी 28 का है विच इज़ गुड। डेप की बात करें तो 163 करोड़ का है, डेप टू इक्विटी रेशियो अगर बात करें तो 0.30 का है, टॉलरेबल है। करंट असेट्स की बात करें तो 683 करोड़ के है, डेप के मुकाबले करंट असेट्स बहुत सारे हैं। इन्वेंट्री 5 करोड़ के आसपास है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। चलिए हम बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स जो हैं आप देख सकते हैं 430 करोड़, देन 325 करोड़, 395 करोड़ एंड 487 करोड़। तो रिजर्व्स हमें
मार्च 2023 से कंसिस्टेंसी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर की बात नहीं हो रही है, एनुअली बात हो रही है, ईयर ऑन ईयर की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि एनुअली जितना है ईयर ऑन ईयर रिजर्व्स बढ़ते हुए हैं, बोरोइंग भी स्लाइटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पे करंट असेट्स की बात करें तो कंपनी के करंट असेट्स भी यहाँ पे जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं मार्च 2023, 24 एंड 25। तो करंट असेट्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 843 करोड़, देन 917 करोड़, 983 करोड़, 1098 करोड़। तो सेल्स कंसिस्टेंसी से कंपनी का बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक्सपेंसेस बढ़ना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंसेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये चीज़ जानना ज़रूरी है। कंपनी के ग्रोथ में अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में था, 127 करोड़ के माइनस में था मार्च 23 को। इमीडिएट हमें अगर एक साल का ही डेवलपमेंट देखा तो 24 में 64 करोड़ प्लस है एंड मार्च 25 में 80 करोड़ का जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ये तो हम देख सकते हैं। उसी तरह ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी मार्च 23 में माइनस में था, देन 6.57 एंड देन 8.18। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके पहले देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ में और पॉजिटिव में थी। कंपनी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रही थी और ग्रोथ प्रॉफिट था। सिर्फ मार्च 23 एक साल ऐसा निकला था कि कंपनी का माइनस में, हमें इनकम भी माइनस में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी माइनस में था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट भी माइनस में था और ईपीएस भी माइनस में था। 23 के पहले कंपनी स्टेबल थी, 23 के बाद भी कंपनी स्टेबल देखने को मिल रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये करीबन 40.82% का देखने को मिलता है। वहीं पे एफआईएस 1.707% के, डीआईएस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और पब्लिक जो है 58.11% की है। अब इस 40% में से करीबन 21% प्लेज किया गया है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओनली 20% के आसपास जो है होल्डिंग प्रमोटर का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 21% के आसपास होल्डिंग प्लेज्ड है। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके ऊपर से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रमोटर का होल्डिंग कम है। एफआईएस की बात अगर मैं करूँ तो एफआईएस यहाँ पे कंपनी में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो दिसंबर 24 था तब से तो अभी कम है, 1.7 है, लेकिन उसके पहले एफआईएस का नामो निशान नहीं था। 0.07%, 0.08% ऐसे ही बढ़ रहे थे और आज 1% का एफआईएस का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये कंपनी है कौन सी? ये कंपनी हमें देखने को मिलती है केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन। केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन जो है ये करीबन 134 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और इसी का अगर आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 साल में इसने 797.67% के रिटर्न्स बनाकर ऑलरेडी दे दिए हैं। अब ये रिटर्न्स उनको मिले होंगे जिन लोगों ने 5 साल कंसिस्टेंसी से होल्ड किया हुआ है। ये जो स्टॉक्स होते हैं इनमें आपको एक साल में कोई खास रिटर्न बनकर नहीं मिलते। आप यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो माइनस में देखने को मिलेगा, वहीं पे 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोर देन 700% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो इस टाइप की कंपनियाँ होती है टेक सॉल्यूशंस या छोटी कंपनियाँ, स्मॉल कैप या मिनी कैप, पेनी स्टॉक टाइप की, मिड कैप टाइप की, ये आपको लॉन्ग टर्म में या 5 सालों में ऐसे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है, अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी जो फंडामेंटली अच्छी हो, जिसका बिजनेस अच्छा है, जिसके बिजनेस में ग्रोथ है, वो कंपनियां यहाँ पे दे सकती है। अब इस कंपनी को लेके कुछ डिस्क्लेमर्स वो ये हैं कि जो ये केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशंस है ये शेयर वोलेटाइल होगा। आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट, मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी वोलेटाइल है, तो ये वोलेटाइल हो सकता है। और इन्वेस्टर्स को केयरफुली कंपनी के फाइनेंशियल्स को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व भी करना है और इनके फाइनेंशियल्स को आपको हमेशा वॉच रखना है, क्योंकि फाइनेंशियल्स में थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हुआ तो कंपनी अच्छा खासा क्रैश भी दिखा सकती है। अब मार्केट के ट्रेंड के साथ कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा। सेकंड, इसका मैक्सिमम जो
प्रोफाइल का जितना रेवेन्यू है वो यूएस की तरफ से जनरेट हो रहा है, तो यूएस की ट्रेड पॉलिसीज़ जैसे चेंज होंगी उस तरीके से ये भी इफ़ेक्ट करेगा। सभी टीसीएस भी करता है, इन्फोसिस भी करता है, तो ऑब्वियस है ये तो इतनी छोटी कंपनी है तो ऑब्वियस है ये भी करेगी। अब रिस्क फैक्टर जो है ये हमेशा याद रखना, एक स्मॉल कैप पेनी कैप जो टाइप की कंपनियां, इसमें 50% तक का भी क्रैश देखने को मिल सकता है। इसके फंडामेंटल्स पर हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बिफोर मेकिंग एनी investment decision is always considerable. This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. So before investing, ask your or consult your financial advisor. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.